14 बेड मैंने अपनी आंखों से देखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ इसमें सराफ। यूपी की राजधानी लखनऊ में सोमवार दोपहर 1:30 बजे एक इमारत में आग लग गई। हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो कर नीचे उतरे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 4 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बता दें कि लखनऊ का अग्निकांड सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि देश भर में चल रहे कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक कोचिंग सेंटर और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग ने 15 लोगों की जान ले ली, जिनमें अधिकांश छात्र थे। कई छात्र अपनी जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदने को मजबूर हो गए। कुछ बच गए, लेकिन कई मासूम जिंदगी की जंग हार गए। सवाल ये है कि आखिर इन बच्चों की गलती क्या थी? वे तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ने गए थे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही, फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी और जिम्मेदार लोगों की उदासीनता ने उनके सपनों को हमेशा के लिए बुझा दिया। हर हादसे के बाद जांच बैठती है, कार्रवाई के आदेश दिए जाते हैं, मुआवजे की घोषणाएं होती हैं, लेकिन उन परिवारों का दर्द कौन समझेगा जिनके घर का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। जिन माता पिता ने अपने बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए भेजा था, उन्हें उनकी तस्वीरों के सहारे अब जिंदगी बितानी पड़ रही है। आज लखनऊ रो रहा है, कल कोई और शहर रो सकता है। इसलिए सवाल सिर्फ एक हादसे का नहीं बल्कि उस व्यवस्था का है जो हर त्रासदी के बाद जागती है, लेकिन उससे पहले नहीं। आखिर कब तक लापरवाही की कीमत मासूम जिंदगियां चुकाती रहेंगी? बता दें कि लखनऊ अग्निकांड के बाद मंत्री AK शर्मा ने बताया कि बेसमेंट में लगे AC में ब्लास्ट हुआ, जिससे आग लगी और धुआं फैल गया। फायर ब्रिगेड की करीब 19 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। SDRF और NDRF की टीम ने रेस्क्यू किया। फायर कर्मियों ने बिल्डिंग की पीछे की दीवार को तोड़ा, जिससे शव निकाले गए। 14 बेड मैंने अपनी आंखों से देखा। बता दें कि घटना स्थल पर मृतकों और घायलों के लिए एम्बुलेंस कम पड़ गई। मौके पर मौजूद डिप्टी CM ब्रजेश पाठक इस मंजर को देखकर रो पड़े। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी आंखों के सामने लाशें निकलते देखी है। अभी कुल 13 बच्चे निकाले गए हैं, सबको भी अस्पताल भेजा है। बड़ी घटना सर, हम लोग देख पा रहे हैं आप तो 2.5-3 घंटे से खुद खड़े हुए हैं और एक पल आपके लिए गुजारना बेहद मुश्किल हो पा रहा था। बड़ी घटना है। सर, अभी अंदर का क्या अंदर धुआं है। अब बच्चे तो वहाँ नहीं है, लेकिन एक एक सामान को हटा के देखा जा रहा है और एक एक कमरे को चेक किया जा रहा है, क्योंकि लकड़ी का फर्नीचर बहुत था अंदर, तो उस फर्नीचर के धुआं के कारण को दिख नहीं रहा है। फिर भी फायर ब्रिगेड के लोग अंदर हैं, NDRF के लोग मौके पर हैं और पूरे सामान को एक कमरे को सर्च किया जा रहा है। ऑपरेशन को 2.5-3 घंटे से देख रहे हैं, क्या घटनाक्रम कैसे हुआ? घटनाक्रम बताया जाता है कि अचानक आग भड़की और ये एनिमेशन सेंटर था। बच्चे यहाँ पर जो कार्टून बनाना सीखते थे उसको करके काम करते थे और उसमें अचानक घटना कैसी, इसकी कोई जानकारी अभी नहीं मिली मुझे, लेकिन आग भड़की तो बच्चे एक तरफ भागे पीछे की तरफ और वहीं ऐसा धुआं गया कि बच्चे बच नहीं पाए। कितने बच्चों की डेथ हुई, कितने बच्चे थे शामिल? अभी एग्जैक्ट आंकड़ा आपको मिलेगा, लेकिन 11-12 तो मैंने आंखों से देखा। 14 में देखा होगा आपने किस तरीके दीवार तोड़ करके अंदर गए। रास्ता कोई नहीं था, उस रास्ते में धुआं था तो दीवार तोड़ करके अंदर गए, वहाँ मैं था। बहुत दुखद घटना। सर, घायलों को कहाँ पे भेजा? हम सबको KGMC ट्रामा सेंटर भेजे। कौन सी कोचिंग की जानकारी? ये एनिमेशन सेंटर था और गर्मी की छुट्टी में बच्चे यहाँ सीखने आते थे कंप्यूटर पे एनिमेशन बनाना। बॉडी निकाली गई? अभी 13 की संख्या है। एग्जैक्ट आंकड़ा थोड़ी देर बाद में पता चला। कितने एज के बच्चे रहे? यही बच्चे 16-17 साल 15। हाँ, कोचिंग के थे। सर, आपके लिए बहुत नाजुक पल है, कुछ लोग घायल भी हुए हैं। सबका इलाज अच्छा चल रहा है, सबको हम स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं। अब बिल्डिंग मालिक पे क्या कार्रवाई होगी? अभी हम कह पाएंगे कार्रवाई, अभी हमारे बच्चे अभी ये सब नहीं पता मुझे। मैं आग लगने के बाद पहुंचा हूं। अब घटना बड़ी है, घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। प्रमुख सचिव गृह DGP मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए कि घटना के कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटने, इसके
कड़ी कार्रवाई करें। बड़ी घटना है जी, इतनी बड़ी दुर्घटना, बहुत बड़ी घटना है। 15 बॉडियां बाहर निकाली गई हैं। 14 बॉडी मैंने अपनी आंखों से देखा। सर एक भावुक पल है आपके लिए जी, सर एक छात्र नेता भी आप खुद रहे हैं, ऐसे हमारे बच्चे बहुत ही दुखद है। डिप्टी सीएम थे, बिल्कुल उनके आंखों में योगी आदित्यनाथ ने ट्रॉमा सेंटर में मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। कहा इस घटना में जिम्मेदार किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल बैठक के बाद 2 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी कि SIT बनाया है। 7 दिन के भीतर जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय कर रिपोर्ट मांगी है। SIT में पर्यटन, धर्मार्थ एवं संस्कृति विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात और लखनऊ जोन के ADG प्रवीण कुमार को शामिल किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी दिल्ली से लखनऊ पहुंचे। उन्होंने घटना स्थल का जायजा लिया है। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब ऐसी घटना सामने आई हो। यदि पहले के रिकॉर्ड्स देखें तो आपको बता दें कि 2019 में गुजरात के सूरत के कोचिंग सेंटर में लगी आग में भी 20 छात्रों की मौत हुई थी। 2023 में दिल्ली के मुखर्जी नगर स्थित कोचिंग सेंटर में आग लगने पर छात्रों को तारों के सहारे नीचे उतरकर जान बचानी पड़ी थी। इसके बावजूद देश के कई कोचिंग संस्थानों में फायर सेफ्टी नियम आज भी कागजों तक सीमित दिखाई देते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि तेलंगाना के सेंगा रेड्डी में सिगाची इंडस्ट्रीज फैक्ट्री अग्निकांड भी आप लोगों को याद होगा, जो जून 2025 में घटी थी। फैक्ट्री में विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई थी, जिसमें 46 लोगों की मौत हुई और 33 से अधिक लोग घायल हुए थे। हादसे के बाद राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिया और मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की भी घोषणा की गई थी। इसी तरह हैदराबाद के गुलजार हौज अग्निकांड के बारे में भी आपको बता दें, जो पिछले साल ही मई के महीने में घटी थी। एक 3 मंजिला इमारत में आग लगने से 17 लोगों की मौत हो गई, जिनमें कई बच्चे भी शामिल थे। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट और सुरक्षा मानकों की कमी सामने आई। सरकार ने जांच बैठाई और फायर सेफ्टी ऑडिट के निर्देश दिए। बता दें कि अप्रैल 2025 में गुजरात में दिशा फैक्ट्री अग्निकांड भी हुआ था, जिसमें पटाखा निर्माण से जुड़े एक गोदाम में विस्फोट और आग लगने से 21 मजदूरों की मौत हो गई। जांच में सामने आया कि फैक्ट्री का लाइसेंस समाप्त हो चुका था। प्रशासन ने मालिकों पर कार्रवाई की और अवैध इकाइयों की जांच शुरू की। दिल्ली मालवीय नगर होटल अग्निकांड, जो कि जून 2026 में घटी थी, उसके बारे में भी जान ले। भीषण आग में 21 लोगों की मौत हो गई। कई लोग जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदे। घटना के बाद आपको बता दें कि जांच के आदेश दिए गए और फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन की पड़ताल शुरू हुई। ऐसे ही न जाने कितने अग्निकांड देश के अलग अलग हिस्सों में हुए, जिनमें सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई। हर बार हादसे के बाद शोक, मुआवजा, जांच और कार्रवाई की बातें हुई, लेकिन समय बीतने के साथ सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमने इन हादसों से कोई सबक लिया? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार की राजधानी पटना में भी कई स्कूल और कोचिंग संस्थान सकरी गलियों और घनी आबादी वाले इलाकों में संचालित हो रहे हैं। बोरिंग रोड, सगुना मोड़ जैसे इलाकों में रोज हजारों बच्चे पढ़ने पहुंचते हैं। वहां बड़ी बड़ी इमारतें हैं, लेकिन क्या सुरक्षा के इंतजाम भी उतने बड़े हैं? अगर दुर्भाग्यवश ऐसी कोई घटना यहाँ हो जाए तो क्या दमकल की गाड़ियां उन तंग गलियों तक समय पर पहुंच पाएंगी? क्या हजारों बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने की पर्याप्त व्यवस्था है? बिहार की बात की जाए तो बता दें कि बिहार में भी कई ऐसे अग्निकांड हुए हैं जो कि रूह कपा देने वाली है। जैसे कि आपको बता दें कि अभी हाल ही में मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल के ICU में लगी आग ने कई परिवारों की दुनिया उजाड़ दी। इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे मरीज जिंदा बाहर नहीं निकल सके। इस हादसे में कम से कम 15 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। घटना के बाद जांच के आदेश दिए गए और फिलहाल जांच भी जारी है। मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल में ICU में लगी आग ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे मरीज धुएं और आग के बीच फंस गए। कई लोगों की जान चली गई। जांच में सुरक्षा मानकों और लापरवाही को लेकर गंभीर सवाल उठे। घटना के बाद आपको बता दें कि अस्पताल का पंजीकरण निलंबित किया गया, कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई और कई स्वास्थ्य संस्थानों पर कार्रवाई भी हुई। यह घटना देश में चर्चा का विषय बनी, लोगों तक पहुंची, लेकिन इससे किसी भी संस्थान ने सीख नहीं लिया। तभी तो मामला धीरे धीरे सुर्खियों से गायब हो गया। सुरक्षा व्यवस्था पर व्यापक बहस नहीं हुई और यह नहीं पूछा गया कि कितने अस्पताल, स्कूल, कोचिंग
कोचिंग संस्थान और बहुमंजिला इमारतें आज भी बिना पर्याप्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के चल रही है। और शायद यही वजह है कि कुछ ही दिनों बाद कल लखनऊ में भी एक भयावह अग्निकांड की खबर सामने आई। एक बार फिर अफरा तफरी मची, एक बार फिर परिवार उजड़े, एक बार फिर सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े हुए। बता दें कि इसके कुछ ही दिनों बाद राजधानी पटना के सबसे प्रतिष्ठित भवनों में से एक बिस्कुमान भवन की 13वीं मंजिल पर भी आग लग गई थी। राहत की बात यह रही कि इस बार कोई जनहानि नहीं हुई और दमकल कर्मियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। लेकिन इस घटना ने यह जरूर दिखा दिया कि आग किसी भी बड़ी इमारत को अपनी चपेट में ले सकती है। देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार अग्निकांड की खबरें सामने आ रही है। कभी अस्पताल में आग लग रही है, कभी कोचिंग सेंटर में, कभी होटल में, तो कभी बहुमंजिला इमारतों में। हजारों छात्र पहुंचते हैं। अगर सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन नहीं हो रहा है तो यह बेहद गंभीर चिंता का विषय है। जब देश भर में लगातार अग्निकांड हो रहे हैं और लोगों की जान जा रही है, तब शिक्षा संस्थानों की पहली जिम्मेदारी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही भी सैकड़ों परिवारों के सपनों को हमेशा के लिए रात में बदल सकती है। हर अग्निकांड के बाद कार्रवाई होती है, मगर सवाल यह है कि कार्रवाई पहले क्यों नहीं होती? आखिर लोगों की जिंदगी की कीमत पर लापरवाही कब तक चलती रहेगी? कई बड़े कोचिंग संस्थानों को फायर सेफ्टी मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नोटिस भेजे जा चुके हैं। यह दिखाता है कि प्रशासन को भी सुरक्षा व्यवस्था में कमियां नजर आ रही हैं। तभी तो बिहार में हाल के फायर सेफ्टी ऑडिट ने चौंकाने वाली तस्वीरें सामने रखी हैं। आपको बता दें कि पटना में किए गए निरीक्षण में 241 होटलों में से केवल 80 होटल ही पूरी तरह फायर सेफ्टी मानकों का पालन करते पाए गए, जबकि 151 होटलों को कमियों को दूर करने के लिए नोटिस जारी किया गया। इसी तरह 513 अस्पतालों की जांच में 119 अस्पतालों में सुरक्षा संबंधी खामियां मिली, जबकि 284 कोचिंग संस्थानों में से बड़ी संख्या में संस्थानों को सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए गए। इतना ही नहीं, आप ये भी जान लें कि पटना में 32 बड़े अस्पतालों और 40 होटल रेस्टोरेंट को नोटिस भेजे गए, जबकि नियमों का पालन नहीं करने पर 5 अस्पतालों और 6 होटलों को सील करने की कार्रवाई भी शुरू की गई। आंकड़े साफ बताते हैं कि समस्या किसी एक संस्थान तक सीमित नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में सार्वजनिक संस्थान अभी भी फायर सेफ्टी मानकों का पूरी तरह पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब लगातार नोटिस जारी किए जा रहे हैं और देश भर में अग्निकांड लोगों की जान ले रहे हैं, तब भी सुरक्षा को प्राथमिकता क्यों नहीं बनाया जा रहा है? सरकार को भी अब केवल नोटिस और जांच तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जिन संस्थानों में फायर एनओसी नहीं है, जहां आपातकालीन निकास नहीं है, जहां क्षमता से अधिक लोग मौजूद रहते हैं, वहां तत्काल और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। नियमित फायर ऑडिट अनिवार्य होना चाहिए और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज होने चाहिए। जहां तक फायर ब्रिगेड की बात है, वह आग लगने के बाद राहत और बचाव का काम कर सकती है, लोगों को बाहर निकाल सकती है और नुकसान कम कर सकती है। लेकिन फायर ब्रिगेड किसी इमारत की पहले से मौजूद सुरक्षा खामियों को नहीं सुधार सकती। अगर सकरी गलियां हो, इमरजेंसी एग्जिट बंद हो, फायर अलार्म काम न कर रहे हो और सुरक्षा मानकों का पालन न किया गया हो, तो हादसे के वक्त फायर ब्रिगेड भी सीमित हो जाती है। इसलिए असली जिम्मेदारी भवन मालिकों, संस्थान संचालकों और निगरानी करने वाले प्रशासन की है कि वे आग लगने से पहले सुरक्षा सुनिश्चित करें, क्योंकि बता दें कि जब आग की लपटें उठती हैं, तब सुधार का नहीं, सिर्फ जान बचाने का समय बचता है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।